ठीक। जैसे अगली वीडियो में हमने पढ़ा था आवेशों के गुणधर्म, अगले वीडियो में हमने पढ़ा था आवेशों के गुणधर्म, ठीक, जिसका एक पार्ट था आवेश की योज्यता का नियम। ठीक, अब इसके आगे का हम पढ़ेंगे इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक, उसके अगले गुणधर्म के बारे में। ठीक, तो जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, आवेश के गुणधर्म क्या होगा हमारा, आवेश के गुणधर्म क्या होगा, ये आवेश के गुणधर्म। ठीक, अब इसके अंतर्गत हम पहला पढ़ेंगे आवेश संरक्षण के सिद्धांत। क्या होगा हमारा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत। ये हमारा उसके दूसरा गुणधर्म है। पहला गुणधर्म हम अगली वीडियो में पढ़ चुके थे। ये हमारा क्या है, दूसरा गुणधर्म है। दूसरा गुणधर्म है आवेश के संरक्षण के सिद्धांत, मतलब आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। ठीक, तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहता है किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होता है, किसी विलगित निकाय, ठीक, किसी विलगित निकाय आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, किसी विलगित निकाय, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। ठीक, सदैव, ठीक, सदैव या हमेशा संरक्षित या नियत, या क्या, नियत रहता है। ठीक, कहा गया है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित या नियत रहता है। ठीक, जैसे हमारा क्या है, कोई निकाय है, जैसे ये हमारा क्या है, कोई एक निकाय है। ठीक, ये हमारा क्या है, कोई निकाय, यहां पर 1 माइक्रोकूलम, ठीक, दूसरा आवेश था 2 माइक्रोकूलम, तीसरा आवेश उपस्थित था 3 माइक्रोकूलम। कितना था, 3 माइक्रोकूलम आवेश उपस्थित था। ठीक, अगर इसे हम जोड़ते हैं, इसे क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो कितना आएगा, ठीक, लिख लो, आवेश को जोड़ा जाए बराबर Q1 Q2 प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के आवेश। ठीक, जो पहला हमारा था आवेश की योज्यता का नियम, योज्यता बीजीय के कैसा था, बराबर था 1 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम। ठीक, कितना आया, 3 2 5 और 1 6 माइक्रोकूलम। हमारा कितना आवेश आया, 6 माइक्रोकूलम आया। ठीक, अब यही देखा जाए कि हाँ अगला स्ट्रक्चर बनता है, यही हमारा क्या होगा, दूसरा निकाय, इसी से बना हुआ दूसरा निकाय। ठीक, अब नियत का मतलब होता है कि बराबर, जितना आवेश यहाँ पर था उतना ही आवेश यहाँ पर भी उपस्थित रहेगा। ठीक, यहाँ पर टोटल कितने आवेश थे, 6 आवेश उपस्थित थे, यहाँ पर भी कितने आवेश उपस्थित होंगे, 6 ही आवेश उपस्थित होगा। ठीक, तो हमारा पहला जो बिंदु रहेगा वहां पर 2 माइक्रोकूलम, दूसरे बिंदु पर भी कितना माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, और तीसरे बिंदु पर भी हमारा 2 माइक्रोकूलम ही उपस्थित होगा। ठीक, 2 2 4 और 2 6। कहा गया है कि हाँ किसी विलगित निकाय, ये हमारा निकाय पर का कुल आवेश हमेशा संरक्षित या नियत रहता है। ठीक, मतलब जितने आवेश यहाँ पर उपस्थित थे उतने आवेश ही यहाँ पर उपस्थित होंगे। ठीक, इसी का वो दूसरा था, जैसे यहाँ पर कितने आवेश उपस्थित हुए, हमारे 6 ही आवेश उपस्थित हुए। ठीक, 6 ही आवेश। इस पहले वस्तु में भी
जो हमारा पहला स्ट्रक्चर हमने देखा उस पर भी 6 ही आवेश उपस्थित थे। उसके बाद हमने दोबारा देखा तो उस पर भी कितने आवेश थे, 6 ही आवेश उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ नियत का मतलब होता है जितना यहाँ रहेगा उतना ही यहाँ पर। इसके अगला स्ट्रक्चर जो अगर बना रहे हो इसी का तो उसमें भी 6 ही आवेश, 6 ही क्या आवेश हमारे उपस्थित रहेंगे। कुल आवेश का जो संरक्षित ये इतना चीज देखो, ये क्या है हमारा हमेशा संरक्षित मतलब हमेशा नियत ही रहता है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक ठीक, अगला गुणधर्म है हमारा आवेश की निश्चरता या आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, आवेश की, दूसरा हमारा क्या है, आवेश की वेग पर निर्भरता नहीं। ठीक, ये हमारा अगला हेडिंग है, मतलब अगला गुणधर्म है किसका, आवेश के गुणधर्म के, तीसरा गुणधर्म है। ठीक, इसके पहले हमने 2 गुणधर्म पढ़ चुके हैं। ठीक, अब आवेश की वेग पर निर्भरता, अब नहीं मतलब आवेश जो होता है वेग पर निर्भर नहीं करता, निर्भरता नहीं मतलब निर्भरता नहीं, वेग किस पर है, वेग पर, वेग पर निर्भर नहीं होता है। क्या निर्भर नहीं होता है, आवेश का मान। ठीक, तो यहां लिखो आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, अर्थात गतिशील आवेश या स्थिर आवेश दोनों का मान हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक, तो यहां लिख सकते हो Q गतिशील Q विरामावस्था, ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा Q गतिशील अवस्था और Q विरामावस्था। इसका मतलब है कि गतिशील आवेश और या विरामा आवेश हो। ठीक, गतिशील आवेश चाहे हो चाहे या विरामा आवेश, ठीक, दोनों का मान हमेशा समान रहेगा। ठीक, जैसे अगर कोई हमारी वस्तु है, ठीक, इस पर 10 माइक्रोकुलाम का आवेश उपस्थिति है, हमारी क्या है 10 माइक्रोकुलाम की कोई आवेश है। ठीक, ये पहले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, कितनी स्पीड थी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये गति कर रहा था। ठीक, अब इसकी स्पीड 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 20 माइक्रोकुलाम, 20 सॉरी स्पीड कितनी कर दी गई, 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड कितनी कर दी गई, 20 मीटर पर सेकंड, मतलब इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ा दिया गया। ये गतिशील अवस्था में था, इसकी स्पीड क्या कर दी गई, बढ़ा गई। इस पर आवेश पूछा जाए तो कितना होगा, कितना होगा, यही हमारा रहेगा 10 माइक्रोकुलाम ही आवेश उपस्थित होगा, क्योंकि कहा गया आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है कि हाँ हम वेग को बढ़ाएंगे तो हमारा मान घटेगा या बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, मतलब नहीं करता है। ठीक, जितना आवेश पहले उपस्थित रहेगा उतना ही आवेश उस पर उसमें बाद में भी उपस्थित रहेंगे। ठीक, तो ये हमारा एग्जाम्पल के तौर पर था। ठीक, नोट हमारा क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे नोट हमारा क्या है। ठीक, पहला नोट का पहला पॉइंट है, नोट का पहला पॉइंट है हमारा। ठीक, पहला पॉइंट क्या है कि द्रव्यमान वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, द्रव्यमान वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। ठीक, ये इसका पहला पॉइंट है, जो द्रव्यमान होता है वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। ठीक,
इसका द्रव्यमान, अगर इसका वेग हम घटा रहे हैं या बढ़ाते हैं, ठीक, तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, ठीक, द्रव्यमान कम होगा या द्रव्यमान हमारा ज्यादा होगा, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता था, ये इसका क्या है, दूसरा पॉइंट, ठीक। परंतु विशिष्ट आवेश आवेश का मान वेग पर निर्भर करता है, ठीक, क्योंकि, ठीक, देखो कहा गया है कि द्रव्यमान का आवेश, द्रव्यमान वस्तु वेग पर निर्भर करता है, ठीक, जो द्रव्यमान होता है वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, ठीक। दूसरा कहा गया है आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता, जो आवेश है वो उसका मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, कम होगा या ज्यादा होगा। परंतु लेकिन जो हमारा विशिष्ट आवेश होगा, मतलब विशिष्ट आवेश होगा, उसका मान किस पर निर्भर करेगा, वेग पर निर्भर करता है। क्यों करता है, ठीक, वेग पर निर्भर क्यों करता है, ठीक। अब विशिष्ट आवेश बराबर क्या होता है, Q/m, विशिष्ट आवेश बराबर क्या होता है, Q/m, विशिष्ट ठीक, विशिष्ट आवेश बराबर क्या होता है, Q/, ठीक, विशिष्ट आवेश बराबर क्या होता है, Q/m, ये हमारा लिखा है विशिष्ट विशिष्ट आवेश बराबर क्या होता है, Q/m, ठीक। m क्या है, हमारा मास है, मतलब द्रव्यमान है। अब देखो हमारा जो द्रव्यमान होता है वेग पर निर्भर करता है, ठीक, इसीलिए हमारा जो विशिष्ट आवेश होता है ये भी, इसका मान भी वेग पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर हमारा द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। अभी इसके बारे में हम अगला गुणधर्म पढ़ेंगे इसके बाद में। अगला गुणधर्म है हमारा तीसरा गुणधर्म, ठीक, क्या है, आवेशों के क्वांटीकरण, आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्या है अगला हमारा गुणधर्म, आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत है, ठीक। अब आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है, ठीक, आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है, ठीक। तो इसका क्या होता है, किसी वस्तु पर उपस्थित, क्या होता है हमारा, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, ठीक, ई अथवा ई का पूर्ण गुणज ही संभव होता है, ठीक, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस NE, ठीक। देखो कहा गया है आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है,
आवेश की क्वांटीकरण का सिद्धांत होता है किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, ठीक, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश ई अथवा ई का पूर्ण गुणज ही संभव होता है, ठीक, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, ठीक, जहां एन बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक, अब 1 से डॉट डॉट मतलब अनंत तक ये हमारी संख्या कुछ भी हो सकती है, ठीक, जो यन होगा हमारा 1 2 3 4 ही होगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे उपस्थित होंगे। ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन है, ठीक, आवेश ई अथवा ई का पूर्ण गुणज ही संभव होता है, ठीक। जैसे अगर हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें, ठीक, जैसे ये हमारा क्या है, एक मार्कर, ये मार्कर कितने, अगर कोई इस मार्कर खरीदने जाएगा तो इसे 20 रुपये का मिलेगा, दो, जैसे हमने अगर उसे 35 रुपये दिए, ठीक, 35 रुपये दिए, ठीक, कहा जाओ उससे मार्कर लेकर आओ, ठीक, अगर वो मार्कर लेकर आता है तो वो क्या करेगा, एक मार्कर लाएगा, दुकानदार उसे कितने 15 रुपये वापस देंगे, ठीक, लेकिन अगर यही हम 35 रुपये दे चीनी लाने को, 35 रुपये का चीनी भी आ सकता है, ठीक। तो मतलब किसी चीज़ का अगर सतत वितरण हो रहा है, ठीक, किसी चीज़ का सतत वितरण हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, वही संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो उसे ही कहा जाता है क्वांटम कहा जाता है, ठीक, उसे क्या कहा जाता है, क्वांटीकृत या क्वांटम कहा जाता है, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो, ठीक। और ई का मान क्या होता है, ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।